देखो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब नंबर का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब बात उठता है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो मतलब नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 है ना, देखो -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक में जितने भी नंबर हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं। इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो बातें थे इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, यानी काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लो डिफिनीशन इसका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, मतलब स्क्वायर रूट मतलब रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एक और डिफिनीशन देख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट, है ना, यानी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो, नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए रूट अंडर -7, रूट अंडर माइनस क्या 19, रूट अंडर -25, रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर रूट अंडर -7 को लिख सकते हैं रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई रूट अंडर -1, तो रूट अंडर 7 हो गया। इसी रूट अंडर -1 को ही बोलते क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, जिसको हम लोग आई द्वारा सूचित करते हैं। आई का आई इक्वल होता है रूट अंडर -1, यानी रूट अंडर -1 को हम बोल सकते हैं आई। यहाँ तक दिक्कत है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमको जानना है। ठीक है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो क्या होता है। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो अगर डिटेल में अगर जानना है तो इस इंटर चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमको, जिसको हम लोग समृद्ध संख्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग इंटर में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, देखो आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या है, किसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, जैसे देखो a ± ib है ना, तो देखो किसको बोलते हैं, रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर के सिस्टम को ही, मतलब समूह को ही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, मैं समृद्ध संख्या बोला जाता है। ठीक है, a ± ib। ठीक है, तो i के साथ जो सटा होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, और जो इसी तरह रहता है i के साथ जो सटा नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। यानी देखो एग्जाम्पल के 3 ± 2 × i, तो 3 को बोलेंगे रियल नंबर और 2 को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यहाँ तक दिक्कत है। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को ही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग का रियल नंबर के बारे में उतना पढ़ना नहीं है, भले सॉरी इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना उतना नहीं है ना। इमेजिनरी नंबर जो डेफिनेशन दिया है ना, क्या रूट
के अंदर नेगेटिव नंबर को ही क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, उतना ही तक हमको इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हाईला ही नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से। ठीक है, उतना ही होता है इमेजिनरी नंबर, उतना ही से तुम्हारा काम मैथ में चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हाँ रियल नंबर के बारे में। तो बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर में बहुत कुछ पढ़ना है, हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ जीरो, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के ही क्या हम लोग बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्योंकि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को ही हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ तक कोई इसको दिक्कत है? अब देखो रियल नंबर को दो हिस्सा में बांटा गया है, रियल नंबर को दो हिस्सा में बांटा गया है। कौन कौन होता है रियल नंबर को? एक होता है इंटीजर्स, एक होता है डेसिमल। एक होता है इंटीजर्स, एक होता है डेसिमल। ठीक है, रियल नंबर को दो हिस्सा में, इंटीजर्स और डेसिमल। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक और दूसरा होता है दशमलव, का हिंदी में होता है दशमलव। ठीक है, अब एक एक करके पहले हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, लेकिन डेसिमल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानना है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे। अच्छा चलो, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या की, यानी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, यानी इस फॉर्म में रहेगा q नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब यही जान जाओ कि अगर p/q के फॉर्म में हो, नीचे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल रेशनल नंबर्स बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 3/7, 8/9, 5/7, 5/4, 22/7 etc। ठीक है, इरेशनल नंबर्स किसको, अपरिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। केवल ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यही जान दो जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या थी, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो +-√3 +-π etc, है ना। इतना ही जानो काफ़ी है। अब हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल का, क्योंकि रियल नंबर को हम लोग दो हिस्सा में बांटे थे, है ना। एक होता है इंटीजर्स, एक होता है डेसिमल। तो पहले हम लोग डेसिमल के ही बारे में और डेसिमल से ही निकल के आता है क्या थी, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, वो हम लोग अभी सीखते हैं। देखो डेसिमल है ना, डेसिमल को दो हिस्सा में बांटा गया है। डेसिमल को कितने हिस्सा में बांटा गया, दो हिस्सा में बांटा गया। ठीक है, डेसिमल को दो हिस्सा में बांटा गया। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। यानी इसका अर्थ है कि दशमलव के बाद कुछ अंक लिखा है और उसके बाद क्या होगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद खत्म। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोला जाता है, यानी अशांत दशमलव, यानी दशमलव के बाद आते रह जाए, मतलब कोई डिजिट मतलब आते रह जाए, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि शांत दशमलव क्या होगा, जैसे 0 होगा ना, 0.86 शांत हो गया, 0.346 शांत हो गया, 0.125 शांत हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है, जिसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव, जैसे 0.6666666 आते रह जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव। 0.45454545 आते रह जाए, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जिसको अशांत दशमलव बोलते हैं। जैसे 0.3875426 आते रह जाए, उसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। ठीक है, यानी दशमलव के बाद डिजिट आते रह जाए, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दशमलव के बाद कुछ आने के बाद शांत हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग दो हिस्सा में बांटे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग दो हिस्सा में बांटे हैं। तो देखो कौन कौन हो सकता है।
एक होगा रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो हिस्सा में बांटे हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे मान लो 0.33333 आते रह जाएगा, नहीं 3 आ रहा है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है ही है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी एक ही अंक आ रहा है। ठीक है, मतलब 3 रिपीट कर रहा है, जैसे 0.565656 आ रहा है कि नहीं, ये मतलब रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और साथ में इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ही है, बताओ क्या है, दशमलव के बाद आसान था कि नहीं, आसान था। लेकिन इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग किसको बोलते हैं, मतलब रिपीट कर रहा है, देखो 0.458732 क्या रिपीट कर रहा है, ये अलग अलग डिजिट आना है, यानी रिपीट नहीं करे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो देखा गया है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आई देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग, इस दोनों को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो यही डेसिमल से ही निकल के आया है रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा समझें, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो आगे देखते हैं। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, और इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो देखो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे मान लो 0.1515 है ना, है ना, 1515 रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.15 पर क्या थी, रेकनिंग है, क्या है, इसको रेकनिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बार भी बोलते हैं। अच्छा बता, दशमलव के बाद 2 अंक है, ये दोनों पर बार लगा हुआ है, तो 15 को 15 लिख देंगे, दोनों पर बार लगा तो 2 9 लिख देंगे। ठीक है, जैसे 0.3333 आ रहा है, यानी 0.3 पर बार लगा देंगे, जो रिपीट करते उसी पर बार लगाते हैं, लगा दें 3 कितना पर बार लगा, एगो पर, एगो 9 दे देंगे, जैसे 0.873 है, आगे देखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.873 पर बार लगा सकते हैं, तो 873 कितना बार लगा, 3 लगा देंगे। तो देखो रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दे के नहीं, तो यहीं से हमको नंबर एक, रिपीटिंग डेसिमल से ही हमें नंबर एक प्राप्त हुआ p/q के फॉर्म में। तो इस नंबर को हम लोग क्या नाम दिए, रेशनल नंबर नाम दिए। ठीक है, और इसका हम लोग डेफिनेशन भी बना दिए, कहाँ, ये रिपीटिंग डेसिमल से ही हमें प्राप्त हुआ क्या थी, रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं, जैसे जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। q का मान क्या होना, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना, जैसे 22/7, 1/3, 9/4, 3/4 etc है कि नहीं। वही नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.286534 है ना, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत है, और क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है नहीं ना, तो क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो इसी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स नाम दिए हुए। ठीक है, जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे √3, √7, √2, √11 पाई etc है कि नहीं। जैसे हम देख लो √3 को क्या 1.3732 नहीं है, यानी क्या कर रहा है, नॉन क्या है, टर्मिनेटिंग है, और क्या है, नॉन क्या है, रिपीटिंग है। यहाँ पे √2 का मान 1.414 अलग लगा रहा है कि नहीं, तो क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो पाई का मान 3.146 आता है कि नहीं, तो क्या है, नॉन रिपीटिंग है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग पहले ही है, और साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे देखो पाई का लगभग मान क्या होता है, 22/7, तो पाई को हम लोग नाम देते हैं इरेशनल नंबर का, और 22/7 को हम लोग क्या बुलाते हैं, इरेशनल नंबर। यानी पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो डेसिमल के बारे में जान गए, डेसिमल हम लोग पढ़े हैं, तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक नंबर प्राप्त हुआ है रेशनल नंबर, और एक प्राप्त हुआ है इरेशनल नंबर। ठीक है,
अब हम लोग इंटीजर्स पढ़ते हैं। क्या? इंटीजर्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स किसको बुलाते हैं? देखो p बटा क्यू के तो फॉर्म में होबे करेगा, लेकिन q हमेशा क्या होना चाहिए? 1। नीचे वाला पर्सन क्या होना चाहिए? 1। नीचे वाला पर्सन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 बोल रहा है तो 2 के नीचे क्या है? 1 है ना, तो क्या है? 2 एक इंटीजर नंबर है। -2 बोल रहा है तो -2 के नीचे क्या है? 1 है, तो ये क्या है? -2 क्या है? इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। अब आगे आते हैं। इंटीजर्स नंबर को 2 हिस्सा में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंटीजर्स नंबर को 2 हिस्सा में बांटे हैं। एक होता है नेगेटिव, एक क्या है? नॉन नेगेटिव यानी अऋणात्मक, ठीक है। जैसे -इन्फिनिटिव से लेकर -6 -5 -4 -3 -2 -1 हो गया ना, ये सब क्या है? नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव में होता है जैसे एक तरह से पॉजिटिव भी कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटिव तक। यहाँ तक किसी दिक्कत है? तो देखो ये जो है ना नॉन निगेटिव जो नंबर है, क्या है? नॉन निगेटिव नंबर है। इसी नंबर को हम लोग नॉन निगेटिव है ना, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स बोलते हैं। देखो पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। जैसे देखो होल नंबर्स किसको बोलते हैं? मतलब 0 से लेकर 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक की संख्या को ही, पूरा इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको होल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इंटीजर्स को 3 हिस्सा में बांटते हैं। हम लोग फिर इंटीजर्स को कितने हिस्सा में बांटते हैं? 3 हिस्सा में, ठीक है। इंटीजर्स को कितने हिस्सा में बांटे हैं? 3 हिस्सा में। वो कौन कौन है? देख लो कौन कौन है। इंटीजर्स को हम लोग 3 हिस्सा में बांटे हैं। क्या है? निगेटिव, 0, पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है? -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। 0 तो 0 है। पॉजिटिव में क्या है? 1 से लेकर क्या है? इन्फिनिटी तक। अब देखो ये पॉजिटिव है ना, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या हम लोग बोलते हैं? पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या नाम दे दिए गए? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। यानी 1 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक की संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी इस पूरा सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रकृत संख्या बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर हम लोग इंटीजर्स को कितने हिस्सा में बांटे हुए हैं? इंटीजर्स को हम लोग 2 हिस्सा में बांटे हुए हैं, ठीक है। एक होता है इवन नंबर्स, एक होता है ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सम संख्या है, ऑड नंबर्स को बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। देखो सम संख्या किसको बोलते हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस इन 2n फॉर्म। n की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर अगर 2n फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं अगर जो संख्या 2 से डिवाइड हो, डिविजिबल हो, उसी को बोलते हैं हम लोग सम संख्या। या इस फॉर्म में हो, 2n फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे मान लो -6 -4 -2 0। एक 0 भी क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। कोई बहुत सारा बोला जाता है 0 क्या है, तो 0 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। 2 4 6 क्या है? ये सब इवन नंबर। ये 2n फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस नंबर को, इसीलिए हम लोग क्या बोले? इवन नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। मतलब जो संख्या 2 से डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं? जैसे -7 -5 -3 -1 +1 +3 +2
5, है ना। या हम एक और कह सकते हैं, कैन रिप्रेजेंट इन 2n + -1 फॉर्म में। इस फॉर्म में जो नंबर हम लोग विषम संख्याओं को, मतलब ऑड संख्याओं को हम लोग इस फॉर्म में 2n + 1 फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मतलब कैन रिप्रेजेंट इन 2n + -1 फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। यानी इस फॉर्म में हम लोग जिस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ये जो है बहुत ज़रूरी है। देखो ऑड प्लस माइनस ऑड क्या होगा, इवन। ऑड प्लस माइनस ऑड क्या होगा, इवन। ऑड प्लस माइनस इवन क्या होगा, ऑड, ठीक है। इवन प्लस माइनस इवन क्या होगा, इवन। कोई भी डाटा रख कर देख लेना, चेक करके, इवन ही आएगा। जैसे ऑड मल्टीप्लाई ऑड क्या होगा, ऑड। इवन मल्टीप्लाई इवन क्या होगा, इवन। ऑड मल्टीप्लाई इवन क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। ये सब करके देख लेना। आ देखो जीरो हमने यहाँ पर कहा है ना कि जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। इसमें पुट करके देख लो, जीरो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जब इस सब नंबर के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है तो जीरो के लिए भी सेटिस्फाइड करेगा। ऑड लेकर हम सेटिस्फाइड करेंगे तो नहीं करेगा, लेकिन इवन लेकर सेटिस्फाइड करेंगे ना तो सेटिस्फाइड कर लेगा। इसलिए इसी कंडीशन से हम लोग बोलते हैं, इसी पर रख कर देखे हैं तो क्या है, जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग नेचुरल नंबर को दो हिस्सा में बांटे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंतर्गत होता है क्या होता है, प्राइम नंबर्स और क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को दो हिस्सा में बांटे हैं। जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को हम लोग क्या बुलाते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को हम लोग क्या बुलाते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ बोलते हैं। देखो नेचुरल नंबर्स को दो हिस्सा में बांटे हैं, एक होता है प्राइम नंबर्स, एक होता है कंपोजिट नंबर्स। तो देखो प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं आभास संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्याएँ बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर के प्राइम नंबर होता है तो क्या होता है, ठीक है। देखो देखो प्राइम नंबर्स यानी आभास संख्या किसको बोलते हैं, हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अगर जिस नंबर का 2 फैक्टर होता है उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। या देखो एक होता है 1 एंड इटसेल्फ, एक तो 1 होता है, एक खुद होता है ना। अब प्राइम नंबर्स को हम लोग 6 के +-1 फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो नंबर 6 के +-1 फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, प्राइम नंबर्स ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं देख लो, मतलब यही हो सकता है कि इस मतलब प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो नंबर इस फॉर्म में होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। चलो आगे आते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यानी प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2। अब कौन कौन होता है, एक तो 1 होता है, एक तो खुद होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो 2 क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। देखो 2 का फैक्टर क्या होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, है ना। अब 1 का फैक्टर क्या होता है, वो एक ही होता है। अब प्राइम नंबर होने के लिए कितना फैक्टर चाहिए, 2। इसलिए 1 को हम ना तो प्राइम बोलते हैं ना तो कंपोजिट बोलते हैं, क्योंकि कंपोजिट में भी 2 से अधिक फैक्टर चाहिए। और प्राइम में तो 2 जब भी गए 1 का है तो कितना फैक्टर है, 1 ही है। इसलिए हम लोग 1 को ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं ना तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसलिए 1 को इससे हटाइए देते हैं। तो 2 से चल, 2 एक क्या है, प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 2 का एक 1 फैक्टर होता है, एक क्या होता है, 3 होता है, बोले सॉरी 2 होता है। 3 क्या होता है, एक 1 होता है, एक 3 होता है। 5 का फैक्टर 1 होता है, 5 होता है। 7 का 1 होता है, 7 होता है। 11 का 1 होता है, 11 होता है। 13 का 1 होता है, 13 होता है। 17 का 1 होता है, 17 होता है। 19 का 1 होता है, 19 होता है। डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है। तो देखा गया है कि एक 2 क्या है, क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्या है 2 एक क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। एक क्या है, सबसे छोटा आभास संख्या है, ठीक है। ये जो है ना 2 एक है ओनली इवन प्राइम नंबर है, यही एक इकलौता 2 है जो इवन के फॉर्म में प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। कोई पूछेगा बताओ इवन प्राइम नंबर कौन है, 2। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है। और देखो 3, 5, 6 बोले सॉरी 3, 5, 7,
ये 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर्स है, ठीक है, ये लगातार आते हैं, यानी इसके बीच में गैपिंग क्या है, सेम है, 3 5 7, ये 2 3, एक गैपिंग है 5, फिर एक गैपिंग है 7, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर्स, यानी क्या है, क्रमगत ऑड प्राइम नंबर्स है, ठीक है, जिसके बीच में गैपिंग सेम रहता है उसको बोलते हैं कंजुगेटिव, ठीक है। ऑड के फॉर्म में है तो इसको ऑड, प्राइम के फॉर्म में है तो ऑड प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है। ये लगातार आता है, इसके बीच में गैपिंग सेम होता है, इसलिए हम लोग को 3 5 7 क्या है, 3 कंजुगेटिव ऑड प्राइम नंबर्स है। चलो आगे आते हैं। अगर कोई पूछ देगा बताओ 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब पूछ देगा 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं, तो जोड़ देंगे 15 और 10 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो 1 को हम लोग प्राइम नंबर क्यों नहीं कहते, क्योंकि 1 का केवल क्या होता है, एक ही फैक्टर होता है, दूसरा होता है नहीं, इसलिए इज नॉट प्राइम, ओनली 1 फैक्टर, इज नॉट प्राइम। क्यों इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, ओनली 1 फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है, 1 है। अब प्राइम नंबर होने के लिए फैक्टर कितने चाहिए, 2 चाहिए। चलो आगे आते हैं। देखो एक होता है कंपोजिट नंबर्स, जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। नॉट प्राइम, ये तो जब प्राइम नंबर ही होगा तो उसको हम कंपोजिट नंबर थोड़ी बोलेंगे, क्या होना चाहिए, नॉट प्राइम, मतलब प्राइम नहीं होना चाहिए, हैज एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 3 फैक्टर्स होना चाहिए। कंपोजिट नंबर्स होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, एटलीस्ट 3, अधिक से अधिक ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितने चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए, क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स होने के लिए। जैसे मान लो 2 3 4, अब 1 तो होबे नहीं करेगा, 2 3 4 5 6 7 ले लें, ये क्या है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये क्या है, कंपोजिट है, ये प्राइम है कंपोजिट, प्राइम है कंपोजिट, कंपोजिट कंपोजिट। क्योंकि देखो 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 4, है कि नहीं, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 4 देखो 4 एक क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है कि नहीं, 4 से ही नहीं स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर। 6 है 8 है 9 है, ठीक है ना। और अगर पूछ देगा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। अब ऑड के फॉर्म में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9, है कि नहीं। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4। 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 कंपोजिट नंबर होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए, केवल यहाँ पर 1 का कितना फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है, इसलिए यह तो यह कंपोजिट नंबर नहीं है। चलो आते हैं आगे। देखो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग सअभाज्य संख्या बोलते हैं, या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे मान लो 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, अगर कोई कॉमन नहीं है तो इसका कॉमन क्या होगा, 1, है ना, तो वही क्या होगा, एचसीएफ, या दोनों नंबर के एचसीएफ निकालो ना, 1 ही आएगा। 16 और 25 का कोई कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा, 1, कोई कॉमन है नहीं, 1 होगा। इसका भी कोई कॉमन है नहीं, 1। इस सभी का एचसीएफ, दोनों ऐसा 2 नंबर लो जिसका दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों का नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी नंबर को हम लोग क्या बुलाते हैं, नंबर्स क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिसको हम सअभाज्य संख्याएं बुलाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, चलो आगे आते हैं। परफेक्ट नंबर्स किसको बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इफ़ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ ए नंबर, मतलब एक नंबर का टोटल फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, इज इक्वल टू द दैट नंबर, मतलब अगर जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और वर्ड ऐड करने के बाद वह नंबर आ जाता है, जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाले वही नंबर आ जाता है ऐड करने के बाद, तो उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या थे, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। और कंडीशन भी है, देखो इक्वल टू द दैट नंबर, देन दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। और केवल क्या थे, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, अगर, है ना, वह नंबर तो फैक्टर में अवे करेगा, उस नंबर को हटाकर बाकी जितने नंबर बच रहे हैं
उसको ऐड करते हैं, अगर वो नंबर के बराबर आ जाता है तो जस्ट क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 इज़ नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 को लेना ही नहीं है ना, वो नंबर का लेना है, नहीं लेना है। 1 इज़ नॉट परफेक्ट नंबर। जैसे 6 लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे 6, यहाँ तक दिक्कत है, 6 लेते हैं, 6 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 6। तो उस नंबर जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं वो नंबर फैक्टर से हटा देंगे, बाकी जितने बचेंगे, जैसे 1 2 3 है ना, इसको जोड़ेंगे, ये 6 के बराबर है, गया 6 है, जस्ट क्या है नंबर के बराबर है, तो क्या है 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 का फैक्टर निकालें 1 2 4 7 क्या होगा 14 28, तो 28 को हटा देंगे क्योंकि इसी नंबर का ना हम लोग फैक्टर थे, इसको हटा देते हैं, बाकी जितने बचे हैं उसको जोड़ते हैं, अगर 28 के बराबर हो गया ना 28 के बराबर, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। तो कोई पूछ सकता है बताओ 6 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, 6 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। अगर पूछ लेगा 6 क्या है, 6 क्या है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा क्या है, परफेक्ट नंबर है। वही अगर कह देगा 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इन 3 डिजिट में कौन है, 496, यानी 496 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू मतलब प्रत्यक्ष मान और प्लेस वैल्यू मतलब जातीय मान, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। जैसे फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज करता है अपने स्थान के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई पूछ देगा बता 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 का फेस वैल्यू क्या होगा 1 नहीं होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। अगर लेकिन देखो अगर 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 5 हो ना, इसके हाँ, और इसे देखो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1, और इसके बीच 1 तो लिख देंगे, और इसके पीछे का अंक है एगो, तो एगो जीरो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 लिख कर कितने इसके पीछे अंक है 1 2 है ना, तो लिख देंगे 2 का प्लेस वैल्यू का 2 और डबल जीरो लगा देंगे। इसे यही 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 4 लिख कर कई पीछे अंक है 1 2 3 4 गो, तो 4 जीरो बैठा देंगे, है कि नहीं। देखो यूनिट डिजिट का, या यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वही रहता है, ठीक है। अगर 5 का फेस वैल्यू 5 और 5 का प्लेस वैल्यू 5, ऐसा समझा, देखो यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू 5, 5 का प्लेस वैल्यू और फिर फेस वैल्यू 5, है कि नहीं। देखो अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देगा तो 2 का जातीय मान और प्रत्यक्ष मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो 2 का बताओ प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 लिखा डबल जीरो, तो 200 हो जाएगा, और 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा 2, तो अंतर ले लेंगे, 2 का प्लेस वैल्यू 200 और 2 का 2, तो माइनस कर देंगे कितना 198 हो जाएगा। यही जान देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है, बोले प्लेस वैल्यू अपने स्थान के अनुसार चेंज होता है, लेकिन फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ऐसा समझना। तो यही है क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ऐसा समझना। अगर ये इतना जानकारी है तो मैथ तुम पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब नंबर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि इस नंबर को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 को हम लोग क्या, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, है ना। तो जब तक ये हमको मालूम नहीं होगा, जब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में कह दे कि प्राइम नंबर बोल दे, तो जब तक प्राइम नंबर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कि प्राइम नंबर होता है तो क्या है। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैथ पढ़ने से पहले हमको जानकारी लेना चाहिए। अगर ये शुरू में ही पढ़ना चाहिए, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तभी हम आगे मैथ के बारे में पढ़ सकते हैं, ऐसा समझ अच्छी तरीके से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो इसके अलावा कैसे समझ में। तो ये जो है ना ये वीडियो, ये कंपटीशन के लिए बच्चे के लिए भी है, और तो ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जो भी मतलब देखेगा उसके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि जो अगर मैथ पढ़ रहा है तो इसको देखना बहुत ही अति क्या आवश्यक है, तभी उसको मैथ समझ में आएगा।
जब नंबर का ही ज्ञान नहीं होगा तो कैसे हम लोग मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, इसको देखिए, अच्छा लगेगा।